आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को आरजे अलका अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। आपका अपने शो अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस शो में हम आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाते हैं, यूजफुल टिप्स दी जाती हैं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि आपकी कुकिंग डे बाय डे बेटर होती जाए और आप भी एक दिन डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाएं। इसके लिए आपका कुकिंग में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मन में सोच लिया कि आपको आज ये डिश बनानी है तो आप बना सकते हैं, साथ ही बहुत टेस्टी भी बना सकते हैं। खाना तो सभी बनाते हैं, साथ ही उसका टेस्टी होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके लिए नमक, मिर्च, मसाले सबका तालमेल बहुत जरूरी है और ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप इस शो के रेगुलर लिसनर्स बनिए। आज का शो आप जरा भी मिस नहीं कीजिए। आज आपके साथ हम भी कुछ डिफरेंट ही बनाने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको शो के एंड में मेल आईडी दिया जाएगा। तो आज का शो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके साथ क्या बनाने वाले हैं? आज हम आपके साथ बनाएंगे रवा उपमा। आप सोच रहे होंगे रवा उपमा, ये तो हम भी बनाते हैं। नो डाउट आप बनाते होंगे और बहुत टेस्टी भी बनाते होंगे, बट आज हम आपके साथ बहुत ही इजी मेथड के साथ रवा उपमा बनाने वाले हैं। आज हम आपके साथ प्रेशर कुकर में रवा उपमा बनाने वाले हैं, है ना डिफरेंट? तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आप रवा उपमा के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी सूजी या रवा, 1 टेबल स्पून घी या ऑयल, 1 टीस्पून राई के दाने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ करी पत्ता, 1 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली, हाफ टी स्पून रोस्टेड उड़द की दाल, हाफ टी स्पून रोस्टेड चने की दाल, आधा कटा हुआ नींबू, 1 गाजर और 2 टेबल स्पून हरी मटर के दाने या फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, तब तक सुनते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बने रहिए अलकास कुजीन में। Saksham has converted the award-winning novel of the JCB Prize 2020, Far Field by Madhuri Vijay, to accessible EPUB 3.0 format. You can get the accessible version from Saksham Library or can download from online library Sugamya Pustakalay. The Far Field follows the inner grief of a woman on a dangerous journey and along the way witnesses the turbulence spreading rapidly in Kashmir in the 1990s. But in no instance does the novel become about the Kashmir issue
or limit itself to its military and militancy. At its heart, it remains the story of Shalini, her quest for closure, and her experience of Kashmir as a place that's much more than the sum of its violence. Sounds interesting, right? To read this novel, please log on to www.library.daisyindia.org. Thanks to the JCB Prize for bringing this novel into Sugamya Pustakalay. Here is the message from author of this novel, Miss Madhuri Vijay, about this initiative. It's a dream for any writer to have as broad an audience as possible, and so I'm absolutely thrilled and honored that the Far Field is being made available through this initiative. I very much hope that readers enjoy the novel and that more and more books are made available this way. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका अलकाज कुज़िन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। चलिए फ्रेंड्स, शो को आगे ले जाते हुए अब रवा उपमा को बनाने से पहले उसकी कुछ तैयारी भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप जिस कटोरी से सूजी को नाप रहे हैं उसी कटोरी से आप 3 कटोरी पानी नापकर एक बाउल में रख लीजिए। अब आप सूजी को भूनने की तैयारी कीजिए। आपको सूजी को रोस्ट करना है। इसके लिए आप गैस पर एक कढ़ाई रख दीजिए। 2 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद गैस को सिम कर दीजिए। अब आप इसमें सूजी डाल दीजिए। इसको सिम गैस पर करछी से लगातार चलाते रहिए। कढ़ाई की तली को टच करते हुए चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए इसे लगातार चलाते रहिए, जिससे सूजी कढ़ाई की तली में ना लगे। आपको इसको सिम गैस पर ही भूनना है। 5-7 मिनट के बाद आपको इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। 10 से 12 मिनट के बीच आपकी सूजी लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी, तकरीबन भुनकर तैयार हो जाएगी। इसकी पहचान के लिए आप सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा कढ़ाई से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लाइए और कुछ सेकंड्स तक रोकिए। उसके बाद इस स्मेल को नोज के पास ले जाकर सूंघिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी यह सूजी भुन चुकी है। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, सूजी आप ज्यादा क्वांटिटी में भी भून कर रख सकते हैं, जैसे ½ kg 1 kg, और उसको ठंडा होने के बाद आप कंटेनर में भर कर रख लीजिए। सबसे पहले तो जब आपको जल्दी है, ब्रेकफास्ट बनाना है और वहाँ उपमा बनाना है, तो आप सूजी निकालेंगे और फट से उपमा आपका रेडी हो जाएगा। और भुनी हुई सूजी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। अब आप टमाटर, गाजर, हरी मिर्च को वॉश कर लीजिए और इनको छोटा छोटा काट लीजिए। प्याज को भी छील लीजिए और उसको बीच से कट कीजिए। उसके बाद उसको भी लंबाई में काट लीजिए। मटर को वॉश करके रख लीजिए। फ्रेंड्स, जो भी डिश आप बनाएं उससे पहले आप काउंटर पे अपना सारा इंग्रेडिएंट्स के सामान रख लीजिए, जिससे आपको बनाने के बाद कुछ भी इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अब आपको उपमा बनाने के लिए प्रेशर कुकर चाहिए। अब आप तेज गैस पर एक कुकर रख दीजिए। जब तक आपका कुकर गर्म हो रहा है, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकाज कुज़िन में। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत
लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े। मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। फ्रेंड्स, आपका कुकर भी गर्म हो गया होगा। अब आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें घी या ऑयल डालिए। 1 मिनट के अंदर ही आपका घी या ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद गैस को सिम कर दीजिए। अब आप इसमें राई के दाने डालिए। राई के दाने डालते ही आपको चट चट की आवाज सुनाई देगी। उसके बाद आप तुरंत रोस्टेड चने की दाल और उड़द की दाल डाल दीजिए और चम्मच से मिक्स कीजिए। अगर आपके पास रोस्टेड चने की दाल या उड़द की दाल नहीं है तो आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कीजिए। अब आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए और चम्मच से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप इसमें कटा प्याज और हरी मिर्च डाल दीजिए। करछी से इन्हें 1 मिनट तक सौते कीजिए। बीच बीच में हिलाते भी रहिए। अब आप इसमें हरी मटर के दाने, कटा हुआ गाजर डाल दीजिए। इन्हें भी 1 मिनट तक और सौते कीजिए। अब आप इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। अब आप इसमें भुनी हुई सूजी डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और करछी से अच्छे से चलाइए। अब आप नमक ऐड कीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और करछी से अच्छे से चलाइए। अब आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। जब आप कढ़ाई में उपमा बनाते हैं, एक तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है वो थिक हुआ या नहीं, और करछी से कई बार चलाने पर वो बाहर भी निकल जाता है। अब आप अगर कुकर में उपमा बनाएंगे तो आप इन सब से फ्री हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका उपमा कितना जल्दी बन रहा है। मीडियम फ्लेम पर आपका उपमा कुक हो रहा है। तब तक सुनते हैं स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। बने रहिए अलकाज कुजीन में। रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए
क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Samarthanam Trust for the Disabled, working by and for persons with disabilities, empowered thousands of persons with disabilities since 1997, creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिर से एक बार आप सभी का अलकाज कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पर आपका रवा उपमा कुक हो रहा है प्रेशर कुकर में। बस आपके प्रेशर कुकर में एक विसिल आ जाए। जैसे ही आपके प्रेशर कुकर में एक विसिल आ जाए, गैस को बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा वेट करना होगा। जब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल जाए, उसके बाद एक सर्विंग बाउल में रवा उपमा ट्रांसफर कर लीजिए। इसके बाद इसमें कटा हुआ नींबू का रस निचोड़ दीजिए। रोस्टेड मूंगफली के दाने डाल दीजिए। कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर लीजिए। हो गया ना आपका टेस्टी यमी रवा उपमा, है ना? बनाना बहुत इजी। चलिए फ्रेंड्स, मैं तो रवा उपमा खाकर आती हूँ, आप भी खाकर देखिए कैसा लगा आपको रवा उपमा। आगे भी फ्रेंड्स कुछ आज हम डिफरेंट बनाने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बने रहिए अलकाज कुजीन में। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere, just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I am here to tell you that Savlon antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो अलकाज कुजीन आरजे अलका अग्रवाल के साथ। कहिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको रवा उपमा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, सब नमकीन खा लिया, तो इसके बाद कुछ मीठा बनाया जाए। लास्ट फ्राइडे हमने मथुरा की बेड़वी आलू की सब्जी बनाई, साथ ही मथुरा के पेड़े भी बनाए, और यही बात हुई कि हम मथुरा की कुछ और भी मिठाइयाँ बनाएंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ बनाते हैं मथुरा की रबड़ी। आया ना मजा? सुन के कितना मजा आ रहा है? तो बनाएंगे और फिर खाएंगे तो कितना मजा आने वाला है। तो बिना देर किए हुए आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए
1 लीटर फुल क्रीम दूध, 80 ग्राम या 1.5 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए बादाम, 6 छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर और 1 चुटकी पिसी हुई फिटकरी। फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। तब तक सुनते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बने रहिए अलकास कुजीन में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का अपने पसंदीदा शो अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक आप बड़ी भारी तले की कढ़ाई लीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए और इसको गैस स्टोव पर रख दीजिए। गैस को फुल कर दीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं, या मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। एक उबाल आपके दूध में आना चाहिए। जब आपके दूध में एक उबाल आ जाए, इसमें करछी डाल दीजिए और इसे चलाते रहिए, क्योंकि अभी आपको दूध को गाढ़ा करना है। करछी से कढ़ाई की तली को टच करते हुए चारों तरफ से दूध को खुरसते हुए चलाते रहिए। जब 10-15 मिनट हो जाएं, उसके बाद आप इसमें पिसी हुई फिटकरी डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके इस दूध में लेयर्स आनी शुरू हो गई हैं। अब आप करछी से बीच में से दूध को उठाइए और लेफ्ट टू राइट कढ़ाई के साइड में चिपकाते रहिए। फिर करछी से उठाइए, फिर दूसरी साइड चिपकाते रहिए। आपकी लेयर्स आती रहेंगी, आप इन्हें साइड्स में चिपकाते रहिए। बीच बीच में से करछी से दूध को चलाते भी रहिए कि दूध तली में ना लगे। जब आपके दूध को करते करते जब आपका दूध तली में केवल 100 ग्राम करीब बच जाए, यहाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड को बताना चाहूंगी कि आप कैसे आइडिया लगाएं कि आपका दूध 100 ग्राम करीब बचा है। तो आप करछी से जो आपका बीच में दूध है थोड़ा सा उसे उठाएं, करीब 2-3 कलछी करीब केवल आपका दूध रहना चाहिए। बाकी सारे दूध की लेयर्स बन जाएंगी। जब आपका दूध 100 ग्राम करीब रह जाए, तब आप इसमें चीनी डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। अब आप इसमें कटे हुए बादाम भी डाल दीजिए और छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर भी डाल दीजिए, मिक्स कीजिए। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब तक आपकी रबड़ी ठंडी हो रही है, तब तक सुन लेते हैं स्वीट सा सॉन्ग। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से एक बार आप सभी का अलकास कुजीन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी रबड़ी तैयार है और ठंडी भी हो चुकी होगी। अब आप इसको एक बाउल में ट्रांसफर कीजिए। अब आपकी कढ़ाई में चारों तरफ लेयर्स चिपकी होंगी। अब आप किचन क्लॉथ से या
किचन प्लास से लेफ्ट हैंड से कढ़ाई के हैंडल को पकड़िए। उसके बाद आप करछी को लेफ्ट टू राइट खुरसते हुए लाइए, या आप पलटा भी ले सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। दोनों तरफ से इस तरह से लेयर्स को निकालिए। आपकी सारी लेयर्स निकल जाएंगी। अब आप इन लेयर्स को बॉल में मिक्स कर दीजिए। अब आपकी टेस्टी यमी मथुरा की रबड़ी तैयार है। आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब खाना हो फ्रीज से निकालिए और खाइए। है ना टेस्टी मथुरा की रबड़ी? तो मैं भी खाती हूँ और आप भी खाइए, फिर बताइए कैसी है। फ्रेंड्स, हम आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग डिशेस यहाँ बनाने वाले हैं। आप इस शो को रेगुलर सुनते रहिए। आज का आपको शो कैसा लगा, इसका फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप मेरे YouTube चैनल अलकास कुजिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुकिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या रेसिपीज को लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है alka2126@gmail.com alkaggawal2126@gmail.com। फ्रेंड्स, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, इस वादे के साथ नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।